So, hello everyone, my name is गोविंद विश्वकर्मा. वेलकम टू कैमवेद. सो गाइज हमने ट्वेल्थ की केमिस्ट्री स्टार्ट की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र बोर्ड की. सो हेलोजन डेरिवेटिव करके चैप्टर स्टार्ट किया है और हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड भी कर दिया है. सो आई होप सो आपने देखा रहेगा फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन की बात की थी. मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते, कैसे होते, कहाँ पे थोड़ा यूज़ होता है उनका, और रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स देखे थे. एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन देखे थे. क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि दो बेसिस पे हेलोजन डेरिवेटिव क्या करते हैं, क्लासीफाई होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ आपका बोल सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप्स अटैच, एंड सेकंड बेसिस था आपका हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखा था. सो आज के लेक्चर में हम करने वाले उनका नॉमनक्लेचर मतलब क्या होता है कि किस तरीके से उनका नेमिंग दिया जाए. जो डिफरेंट आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स है उनके नेमिंग के ऊपर आज क्या करेंगे, बात करेंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते बिना देरी के. आई होप सो आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहेंगे, और जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्रॉम कैमवेद. ठीक है, सो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हम क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नॉमनक्लेचर में आप हेडिंग लगा देता हूं. सो गाइस, नॉमनक्लेचर आपके दो टाइप्स के होते हैं. दो टाइप्स के आपके नॉमनक्लेचर होते हैं. तो फर्स्ट आप जो आपका नॉमनक्लेचर होता है वो आपका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम. ओके, और जो सेकंड आपका होता है वो आईयूपीएससी नेम होता है, आईयूपीएससी नेम. अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं इनके बीच में आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ. कॉमन नेम एक ऐसे नेम होते हैं जो जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का हम लोग क्या करते हैं, ओबे नहीं करते, फॉलो नहीं करते. और जो आईयूपीएससी नेम होता है वो क्या करता है, जो आईयूपीएससी एक इंस्टीट्यूट है, बोल सकते हो कि केमिस्ट्री वर्ल्ड में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी अगर किसी का नेमिंग आपको चेंज करना है, कोई नए मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करना है, किसी नए मॉलिक्यूल्स को हटाना है, कोई नए एलिमेंट्स को डिस्कवर हुआ है उसको पीरियोडिक टेबल में ऐड करना है, तो ये सारा काम जो भी बोल सकते हो चेंजेस है वो सब आईयूपीएससी करती है. और जो आईयूपीएससी एक एपेक्स बॉडी है और उसके जो डिसीजंस रहते हैं केमिस्ट्री वर्ल्ड में वो बाइंडिंग्स होते हैं. ठीक है, और ये इंटरनेशनल बॉडी है. सो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है. ठीक है, सो कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम दोनों हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते. तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम डिस्कस करने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ. मैंने आपको कल अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताया रहेगा. कल मैंने आपको एक अल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताया रहेगा, अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं. ठीक है, देखते रहना. ये थोड़ा आईयूपीएससी से थोड़ा सा हटके, क्योंकि अगर ये आपको एक बार समझ में आ गया ना तो आईयूपीएससी नेमिंग बहुत ज़्यादा इजी होगी. आपने देखा रहेगा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है, और उसके बाद हम लोग अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे और अमाइंस वाले चैप्टर्स भी करेंगे, जहाँ पे ये ग्रुप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि कौन सा ग्रुप क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बार जितने भी जो पॉसिबल ग्रुप्स है जो एग्जाम्स में आते हैं वो सारे ग्रुप्स क्या करता हूँ यहाँ पे लिखा देता हूँ. आप एक ही बार में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आप भी मेरे साथ साथ क्या करिए, नोट्स बनाते हुए चलिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सो अल्काइल ग्रुप्स पहले क्या होता है मैं एक बार और वापस से बता देता हूँ. जब अल्केन क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है. अल्केन में से एक हाइड्रोजन क्या करो, लेस करोगे, तो जो भी ग्रुप ऑब्टेन होगा उसको अल्काइल ग्रुप्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है, अल्काइल ग्रुप्स. लेट सपोज करते हैं मेरे पास एक मीथेन है. मीथेन से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन लेस करो, तो जो भी ग्रुप ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, मिथाइल होगा. देखना नेमिंग कैसा हो रहा है. मीथेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल होगा. ANE हटके क्या लग जाता है, YL लग जाता है. तो वैसे ही आप क्या करोगे, इथेन से इथाइल बना सकते हो, प्रोपेन से प्रोपाइल बना सकते हो, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बना सकते हो. तो इस तरीके के आपके क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जो क्या करते हैं, कन्वर्ट होके अल्केन से ही बनते हैं. अल्केन से क्या होते हैं, कन्वर्ट होके बनते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके अल्काइल ग्रुप्स है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं IMP ग्रुप्स. तो IMP ग्रुप्स देखेंगे अल्काइल के,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका CH3 डैश, इसको बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ये मिथाइल हो गया। CH3 आपका CH2 डैश, तो ये क्या होगा आपका इथेन से बना हुआ रहता है तो इसलिए इथाइल। एक ग्रुप और आता है CH3 CH2 CH2 डैश, तो ये क्या होता है आपका प्रोपाइल ग्रुप। अब थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, तो अब नेक्स्ट ग्रुप में बना रहा हूं CH3 CH और ये CH3 डैश। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन कम हो रहे हैं ना, यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन्स कम जो हो रहे हैं ये आपके टर्मिनल कार्बन से कम हो रहे हैं, लेकिन ये फोर्थ वाले ग्रुप में अगर देखोगे ना तो मैंने जो हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है वो कहाँ से किया है, आपके मिडल वाले कार्बन से किया है, मिडल वाले कार्बन से किया है, और यहाँ पे सबके सब टर्मिनल से थे। तो ये प्रोपाइल है और ये आपका प्रोपाइल तो है बिकॉज इसके अंदर 3 कार्बन है, लेकिन सेकेंड कार्बन से आपका क्या रिमूव हुआ है, रिप्लेस हुआ है, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, आइसो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ बिकॉज ये हर एक चैप्टर में आएगा, और जैसे इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल या कुछ भी आ जाए तो वहां पे स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हुए चल रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखिएगा आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आइसोप्रोपाइल के बाद CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे 4 कार्बन वाला हम लोग एक अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, ब्यूटाइल। और ये कैसा है, N ब्यूटाइल। N ब्यूटाइल मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्टेट चेन ब्यूटाइल है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ से कम हुआ है, आपके टर्मिनल कार्बन से कम हुआ है। कहाँ से कम हुआ है, आपके टर्मिनल कार्बन से कम हुआ है। सो ये इसको भी बोल सकते हैं हम लोग N प्रोपाइल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी टर्मिनल कार्बन से, और ये तो आपके टर्मिनल है ही। सो N ब्यूटाइल यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा CH3C, एक ब्रांच यहाँ पे CH3 और ये CH और ये CH2 और ये डैश। यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है। यहाँ पे देखिए सेकंड कार्बन पे क्या है, आपके एक ब्रांच है, तो सेकंड कार्बन पे जब भी ब्रांच रहेगा तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो ब्यूटाइल। 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल और सेकंड कार्बन में ब्रांच इसलिए आइसो ब्यूटाइल। सो ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, आइसो ब्यूटाइल अल्काइल ग्रुप है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं CH3 CH2 नहीं, आपका CH2 और ये CH3। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सेकेंड कार्बन से मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया। अगर मैं सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूं तो ये तो नॉर्मल ब्यूटाइल तो है नहीं, आइसो ब्यूटाइल भी नहीं, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे ब्रांच ही नहीं। यहाँ पे सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। अब देखिएगा ये कार्बन और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, तो ये 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे लोग को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो उसके लिए हम लोग क्या लगा दिए, सेक, और ये क्या है आपका ब्यूटाइल, तो हम लोग यहाँ पे लगा दिए सेक ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है, तो ये सेक ब्यूटाइल वाला है, सेक ब्यूटाइल वाला कंपाउंड है। नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं CH3 CH3 डैश। अब देखो यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, 4 कार्बन है। अब ये 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऐसा कार्बन है जो 3 और कार्बन से अटैच्ड है। कितने और कार्बन से अटैच है, 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो ऐसे लोग को देखो, इसको सेक बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, टर्ड। क्या बोला जाता है, टर्ड बोला जाता है, टर्ड, और आपका ब्यूटाइल। ठीक है, तो आपका आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल एंड टर्ड ब्यूटाइल। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और भी मैं आपको 1-2 और बता देता हूं। लेट सपोज करते CH3 CH2 और आपका CH2 और ये आपका CH2 ये डैश। तो ये क्या है आपका N पेंटाइल, आपका नॉर्मल पेंटाइल है। क्या है आपका नॉर्मल पेंटाइल है। नेक्स्ट देखिएगा CH3 अभी देखो सेकेंड कार्बन में ब्रांच आ रहा है, CH2 और ये आपका CH2 डैश। सेकेंड कार्बन स्ट्रेट चेन है, लेकिन सेकेंड कार्बन में ब्रांच है, तो ये इसके लिए क्या आता है, आइसो, और कितने लोग हैं, 5 लोग, तो आइसो पेंटाइल।
ध्यान से देखना, आइसोब्यूटाइल कैसा होता है, आइसोपेंटाइल कैसा होता है, सेक ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, एन पेंटाइल। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूँ, CH3 C, CH3, यहाँ पे CH3 और आपका ये CH2 डैश। अब देखिए सेकेंड कार्बन पे गाइस 2 ब्रांच है, कितने ब्रांच है, 2 ब्रांच है, यहाँ पे एक ही ब्रांच है मिथाइल का, यहाँ पे कितने 2 ब्रांचेस है। तो ऐसे लोग को अगर जब एक ब्रांच आया तो आइसो, 2 ब्रांच आया तो नियो, तो आपका नियो पेंटाइल ये हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। तो ये आपके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके अल्काइल ग्रुप से, कुछ इंपॉर्टेंट आपके अल्काइल ग्रुप से जो पूरे ऑर्गेनिक में क्या करेंगे, आपका पीछा करेंगे। तो इसको आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, अच्छे से नोट डाउन कर लोगे, और कौन से ग्रुप्स को क्या बोलते हैं वो आप, मैंने नेमिंग यहाँ पे लिख दिया है तो आप ले सकते हो। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए। तो चलिए गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग लेक्चर को क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। सो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, अब डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेलो अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे, मतलब अल्काइल हैलाइड्स का करेंगे, देखते कैसे होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर में देखिए ये आपका क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव है, ये आपका क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव है। तो ये हैलोजन डेरिवेटिव का हम लोग को क्या करना है, नेमिंग करना है। तो सबसे पहले 2 तरीके के नाम आपको मैंने बताया, आपका क्या है, पहले कॉमन नेम है, कॉमन नेम, और सेकंड आपका क्या है, IUPAC नेम है, IUPAC नेम। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम का फॉर्मेट याद रखिएगा और IUPAC नेम का क्या करिएगा, फॉर्मेट याद रखिएगा। ठीक है, सो कॉमन नेम आपको अगर लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्काइल ग्रुप को पहचानना है और फिर बाद में हैलाइड लिखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे IUPAC नेम लिखते टाइम पे इसको हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। ठीक है, या फिर हेलो अल्केन आप लिख सकते हो, हेलो अल्केन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जो X है, X का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, आपका फ्लोरीन, नेक्स्ट आपका क्लोरीन, आपका ब्रोमीन, और आपका आयोडीन। ठीक है, जब भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये क्या करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट काम करेंगे, तो क्या लगा देने का, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड फाइनली आयोडो। ठीक है, अब इसका सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, ये अभी हम लोग एक दो एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल करते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग एग्जांपल करते हैं। आपका एक एग्जांपल है CH3Cl, तो इसका मुझे क्या करना है, कॉमन नेम लिखना है। CN मतलब क्या है, कॉमन नेम, और IN मतलब क्या है, IUPAC नेम। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, CN और IN। अभी ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, जस्ट अभी लिखाया था मैंने आपको, तो CH3 डैश है, ये किससे बना हुआ है, मीथेन से बना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल, क्योंकि अल्काइल है, आपको अल्काइल ग्रुप पहचानना है और फिर बाद में क्या लिखना है, हैलाइड। तो कौन सा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल, और फिर फाइनली आपका क्या आता है, क्लोराइड। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, मिथाइल क्लोराइड, क्या आ जाएगा आपका, मिथाइल क्लोराइड। IUPAC नेम में क्या लिखना है, सबसे पहले हेलो और फिर अल्केन। तो सबसे पहले हेलो देखो कौन सा, हेलो मीन्स क्या होता है, हेलोजन, हेलो मीन्स क्या होता है आपका, हेलोजन। तो कौन सा हेलोजन है यहाँ पे, कौन सा है, Cl मतलब क्या होता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए एज अ ब्रांच, सॉरी हाँ, क्लोरीन एज अ ब्रांच काम कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग उसको, क्लोरो। हेलो का मीन्स क्या होता है, उस टाइप पे देखते। तो Cl को हम लोग क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो, और CH3 आपका क्या हो जाएगा, ये मिथाइल अब नहीं लिखना है, हम लोग को पूरा अल्केन लिखना है। तो ये मिथाइल कौन से अल्केन से बना हुआ है, ये मिथाइल कौन से अल्केन से बना हुआ है, तो कौन से अल्केन से बना है, ये आपका मीथेन। तो क्लोरो मीथेन, समझ में आया। ये फर्स्ट एग्जांपल था, इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो गया। नेक्स्ट आपका देखिएगा, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH2Cl। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। अगर देखिए आपको आ रहा है ना, तो यहीं पे क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, और वीडियो पॉज करने के बाद आप खुद से लिखने का ट्राई कीजिए। ठीक है,
तो खुद से लिखने का आप ट्राई कर सकते हो। तो कॉमन नेम यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल है, सिंपल सा दिख रहा है मेरे को इथाइल, और क्लोरीन है तो मुझे क्या दिख रहा है, क्लोराइड। नेक्स्ट आपका IUPAC नेम दिख रहा है, तो IUPAC में कौन सा है, क्लोरीन है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोरो, और ये इथेन दिख रहा है तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका इथेन। समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल से। और एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2, ब्रोमीन यहाँ पे लगाते हैं। चलिए, तो कॉमन नेम और ये आपका IUPAC नेम। तो कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। तो क्या करना है, अल्काइल कौन सा है, देखो स्ट्रेट चेन है और इसका टर्मिनल कार्बन से ही ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपाइल। प्रोपाइल और ब्रोमीन के लिए क्या लगता है, ब्रोमीन के लिए अगर लास्ट में लगेगा तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड। ठीक है, अब क्या करेगा, ब्रोमीन IUPAC नेम में आगे आ जाएगा, तो ब्रोमीन जब आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमो। ब्रोमो, और ये कौन सा आपका चेन है, सॉरी अल्काइल ग्रुप है, अल्केन से बना हुआ है, 3 कार्बन वाले अल्केन से बना हुआ है, तो 3 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है आपका, प्रोपेन होता है, तो ब्रोमो प्रोपेन। और ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग नहीं देते हैं, इसका क्या करते हैं, नंबरिंग नहीं देते, तो ब्रोमो प्रोपेन। तो आपका ये 3 हो गया। फोर्थ एक और देखते हैं हम लोग, फोर्थ देखते हैं, CH3 CH, और ये आपका CH3, और ये आपका समझ लो Br। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, CH3 CH CH3। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर देख लेते हैं। हाँ, ये फोर्थ नंबर आपको देखना है, CH3 CH CH3 और ये Br। तो आपका कॉमन नेम और ये आपका क्या रखना है, IUPAC नेम। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अल्काइल। तो ये क्या प्रोपेन है, सॉरी प्रोपाइल है, ये प्रोपाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल दिख रहा है आपको, नहीं, ये क्या दिख रहा है आपको, मिडल वाले कार्बन से अटैच्ड है। तो मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, ये ग्रुप बताया था आपको, CH3 CH CH3 डैश। तो ये क्या होता है आपका, प्रोपाइल तो है, प्रोपाइल तो है, लेकिन कैसा प्रोपाइल है, आइसो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड। तो आपका क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम इंटरेस्टिंग है इसका, IUPAC नेम क्या है, इंटरेस्टिंग है। आप देखिए लॉन्गेस्ट चेन, देखिए ये है, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। सो लॉन्गेस्ट चेन में अगर देखोगे तो अब ब्रोमीन जो, या फिर बोल सकते हैं हेलोजन जो आपके टर्मिनल कार्बन पे नहीं जुड़ा है, वो कोई पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, या आपका थर्ड कार्बन। तो सेकंड कार्बन पे क्या हुआ है आपका, जुड़ा हुआ है, बिकॉज जो हमारे ब्रांचेस होते हैं उनको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो लीस्ट नंबर आपका क्या आएगा, सेकंड। यहाँ से भी करोगे तो भी सेकंड आएगा। तो ब्रोमीन के क्या लगता है, ब्रोमो, लेकिन सेकंड पोजीशन पे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 ब्रोमो, और आपका नॉर्मल क्या लिखा है, ये प्रोपेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका नंबरिंग देंगे, 2 ब्रोमो प्रोपेन। एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिफ्थ वाला, फिफ्थ एग्जाम्पल करते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, और आपका यहाँ पे आयोडीन ले लेते हैं, चलो आयोडीन ले लेते हैं, आयोडीन बोलेगा मुझे नहीं ले रहे, ठीक है। तो आयोडीन का यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम अगर आपको आता है तो फटाक से वीडियो पॉज कीजिए और आगे देखिए, आप मतलब लिखने की कोशिश कीजिए। और फिर मैं तो नाम लिख ही रहा हूँ। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4, और टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ है, वहीं पे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अल्काइल ग्रुप्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाए थे। तो क्या होता है ऐसे अल्काइल ग्रुप्स का नाम आपका ब्यूटाइल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल होता है, तो आपका ब्यूटाइल लिख दिया मैंने यहाँ पे, ब्यूटाइल। और आयोडीन के लिए क्या लगते हैं, सॉरी आयोडीन जब पीछे साइड रहता है तो आयोडाइड। तो आपका ब्यूटाइल आयोडाइड, और आयोडीन जब ऐसा ब्रांच काम करता है तो आयोडो। और ये फर्स्ट कार्बन से ही अटैच्ड है, तो आपको नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, आयोडो ब्यूटेन। ब्यूटाइल किससे बना हुआ रहता है, ब्यूटेन से डिराइव हुआ रहता है। सिक्स्थ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, CH3 CH CH2 और ये CH3। आपका कॉमन नेम लिखना है और आपका क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। आपका कॉमन नेम लिखना है और आपका IUPAC नेम लिखना है। तो लिखिए
कॉमन नेम क्या आएगा इसका? कॉमन नेम क्या आएगा? हम लोग क्या करते हैं, ये CH3 को हटाते हैं, यहाँ पे मैंने तो जोड़ा ही नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देते हैं, तो CH3 CH CH3 CH2 और ये Cl। सो कॉमन नेम क्या आएगा? ये ग्रुप पूरा कौन सा है? ब्यूटाइल तो है, ब्यूटाइल तो है, लेकिन कैसा है? आइसोब्यूटाइल। कैसा है? आइसोब्यूटाइल। तो ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? आइसोब्यूटाइल। और ये फाइनली आपका क्या लिख दिया मैंने? क्लोराइड लिख दिया। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा इसका? क्लोरो। क्लोरो IUPAC नेम में देखिए क्लोरो। अब हम लोग क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन देखते। लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा, वो ऊपर साइड भी जा सकते हो आप, लेकिन उसमें भी 3 ही कार्बन आएंगे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रांचेस को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो आप देखिए मेरे पास 2 लोग आ गए। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे 2 ब्रांचेस आ गए, आपका क्लोरीन भी है और आपका एक मिथाइल भी है। तो ऐसे जब आप क्या करो, कंफ्यूजन में फंस जाओ, ऐसे जब आप कंफ्यूजन में फंस जाओ तो आप क्या करोगे? ये मिथाइल है और ये आपका क्या है? क्लोरीन है। इसके आप नेमिंग को देखिए, नेमिंग को देखिए, ये मिथाइल है, मिथाइल को ऐसा लिखते हैं, और ये आपका क्या है? क्लोराइड है, क्लोराइड। तो आपके इसके फर्स्ट अल्फाबेट को देखोगे तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? आपका अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है, या फिर क्लोराइड बोल सकते हो। तो उसको सबसे पहले आप लिखोगे, फिर बाद में जो अल्फाबेटिकली लास्ट में आ रहा है उसको बाद में लिखोगे, और फिर आपके जो भी रूल्स है IUPAC के वो अप्लाई कर दोगे। तो फर्स्ट, सेकंड, तो फर्स्ट कार्बन पे आपको क्या आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल आपका प्रोपेन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है किस तरीके से मैंने लिखा आपको? हाँ। सो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेवेंथ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका CH3 C CH3 CH3 और ये आपका ब्रोमीन। तो इसका कॉमन नेम IUPAC नेम आ रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए आप, और फिर देखिए करेक्शन, मतलब जो भी आपका सही है कि नहीं है क्रॉस चेक कर लीजिए। तो कॉमन नेम क्या ये ब्यूटाइल है? यस ब्यूटाइल है। क्या ये नॉर्मल ब्यूटाइल है? नहीं, नॉर्मल ब्यूटाइल तो मेरे को नहीं दिख रहा है। ये किस टाइप का ब्यूटाइल दिख रहा है? ये मुझे किस टाइप का? ये टर्चरी कार्बन वाला ब्यूटाइल दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्चरी को T ब्यूटाइल भी बोला जाता है। आप टर्ड ब्यूटाइल लिख सकते हो, T ब्यूटाइल लिख सकते हो, ठीक है। तो T ब्यूटाइल, और आपका यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? ब्रोमाइड। नेक्स्ट IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? मुझे लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, तो मुझे लगता है लॉन्गेस्ट चेन यही होगा, 3 कार्बन वाले। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर देखिए आपको IUPAC नेम नहीं आता है, IUPAC नेम नहीं आता तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि IUPAC एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके नेमिंग को सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे जितना भी सिंप्लीफाई हो सके मैं आपको सिंप्लीफाई कराने की कोशिश करूंगा, और धीरे धीरे बने रहिए, क्योंकि मैं आपको IUPAC बेसिक से ही बताते जा रहा हूँ। कोई ऐसे बहुत बड़े टफ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं दे रहे। हम लोग हेलोजेंस में कुछ IUPAC करेंगे, अल्कोहल में कुछ करेंगे, ईथर्स में, फिनॉल्स में। तो आप ऑर्गेनिक के लास्ट जाते वक्त ना आप देखिएगा कि IUPAC बहुत आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप क्या कीजिए, ये जो फाउंडेशन या फिर केमिस्ट्री के जो फाउंडेशन सीरीज चल रही है आपके ऑर्गेनिक लेक्चर्स की, आप इसके सारे वीडियोस क्या करोगे? देखोगे विदाउट स्किप किए, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो सिलेबस के बाहर के भी मैं आपको क्या करता रहता हूँ? बताते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपके 3 कार्बन हो गए। तो सेकंड कार्बन पे ही यहाँ पे क्या है? ब्रांचिंग है, तो फिर से 2 ब्रांच है। फिर से क्या कीजिए, क्या करोगे आप? फिर से तो आप क्या करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। तो यहाँ पे B से स्टार्ट होता है, ये M से स्टार्ट होता है। तो बताइए किसको पहले हम लोग लिखेंगे? तो ब्रोमीन को पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, फिर क्या करोगे? 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपका 7th एग्जाम्पल हो गया। 1-2 एग्जाम्पल और करते, 8th एग्जाम्पल लेते। CH3 CH
CH2 CH3 और यहाँ पे आयोडीन। तो आपका कॉमन नेम और आपका IUPAC नेम। अगर आ रहा है तो वीडियो पॉज करके देखिए, लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, लेकिन हम लोग को कॉमन नेम लिखना है तो अल्काइल ग्रुप पहचानना पड़ेगा। तो ये क्या नॉर्मल ब्यूटाइल है? नहीं। क्या ये टर्ट है? नहीं। क्या ये आइसो है? नहीं। तो ये कौन सा है? सेक। सेक मैंने आपको बताया था, सेक ब्यूटाइल, क्योंकि एक ऐसे कार्बन से, आयोडीन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो और अदर 2 कार्बन से अटैच है। तो सेक ब्यूटाइल आपका क्या हो जाएगा? आयोडाइड। आयोडाइड, ठीक है, सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। अब क्या करोगे? यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन को चूज करोगे। IUPAC में क्या रूल होता है? लॉन्गेस्ट चेन पहले चूज किया जाता है, फिर उसको नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग करने के बाद क्या किया जाता है? ब्रांचेस का नाम लिखते हैं, फिर ब्रांचेस के बाद पेरेंट का नाम लिखते हैं और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन क्या कर रहा है? आपके ब्रांचेस जैसा काम कर रहा है। तो सेकेंड कार्बन पे आपके ब्रांच जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 एंड 4। तो सेकेंड कार्बन पे क्या है? आयोडीन है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिखता हूँ? 2 आयोडो, क्योंकि यहाँ देखो आयोडीन को क्या लिखना है? आयोडो, 2 आयोडो, और ये आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, 2 आयोडो ब्यूटेन। तो इस तरीके से आपका एक नाम हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 9th वाला। लेट सपोज करते CH3, आपका CH3, ये CH3 और ये CH2, ये ब्रोमीन। ये लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, देखते क्या होता है। अगर देखोगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? IUPAC नेम। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4 5 वाला अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? आपका पेंटाइल होता है, लेकिन ये नॉर्मल पेंटाइल नहीं है। ये क्या है? आपको नियोपेंटाइल जैसा दिखता है, नियोपेंटाइल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था नियोपेंटाइल। और ये क्या हो जाएगा? आपका ब्रोमाइड। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करोगे। तो लॉन्गेस्ट तो यही दिखता है मेरे को, लॉन्गेस्ट ये दिख रहा है। नंबरिंग करोगे, जहाँ से नंबरिंग जहाँ से ब्रांचेस को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो देखिए 1 2 और ये आपका थर्ड कार्बन। तो आपका फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए। तो मिथाइल में M पहले आता है कि B पहले आता है? B पहले आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? B का नाम पहले लिखेंगे। तो 1 ब्रोमो डैश। सेकेंड कार्बन पे अब देखने आप ध्यान से, 2 आपके मिथाइल ग्रुप है, तो 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल आपका क्या आ जाएगा? प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, यहां पे हो गया। एक और मैं एग्जांपल करा देता हूं, एक और एग्जांपल करा देता हूं, देखना ध्यान से देखना। यहाँ पे करा देता हूँ, चाहिए तो इसको थोड़ा सा आप मिटा सकते हो। यहाँ पे करा देता हूँ एक एग्जांपल, 9वां हो गया और ये आपका 10th एग्जांपल। तो CH2 आपका Cl, ये एक नया टाइप का आपका अल्काइल ग्रुप है जिसका नाम है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन में इसके बारे में बताया था, आपका ये बेंजाइल ग्रुप है, ये याद रखना। ठीक है, नॉट फिनाइल। यहाँ पे क्या है? फिनाइल है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Cl है। तो ये क्या है आपका? मैंने बताया था बेंजाइल कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कौन से अल्काइल ग्रुप है? ये बेंजाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजाइल। और ये आपका क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। और ये आपका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम लिखोगे। तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? अब देखो, ये स्ट्रेट चेन है, ये मतलब सीधा है, और ये आपका क्या है? रिंग चेन है। तो यहाँ पे रिंग में कितने कार्बन है? ये देखो, ये कॉर्नर्स पे कार्बन्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये 6 कार्बन है और ये 1 कार्बन है, लेकिन इसके पास क्या है? क्लोरीन है। मतलब नेमिंग में पेरेंट किसको मानते हैं? जिसके पास ज्यादा कार्बन है। अब ये स्ट्रेट पे गैस तो एक ही है, ये बोलेगा मेरे पास 6 कार्बन है, लेकिन बोलेगा मेरे पास क्या है? हलाइड ग्रुप है। तो मैं क्या हो जाऊंगा? पेरेंट बन जाऊंगा। तो ये एज अ क्या काम करेगा? ब्रांच जैसा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन है, तो C से स्टार्ट होता है अल्फाबेट ऑर्डर, और इसका क्या है? फिनाइल है, तो P से स्टार्ट होता है। तो बताइए C पहले आता है कि P पहले आता है? तो C पहले आता है।
ये आपका फर्स्ट वन आप लिख सकते हैं, वन क्लोरो आपका वन फिनाइल, क्योंकि एक ही तो कार्बन है, वन क्लोरो वन फिनाइल आपका मीथेन। ठीक है, तो ये कुछ आपके IUPAC नेम के क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल्स की बात की गए। तो मोस्टली ये सब नाम इसलिए लिखा है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में ये लोग बहुत बार पूछते कि हाउ विल यू कन्वर्ट आइसोब्यूटाइल टू दिस। तो वहां पे सबसे पहले तो आइसोब्यूटाइल आपको पता रहना चाहिए। आपको पता ही नहीं आइसोब्यूटाइल रिएक्शन बहुत दूर की बात है, आप करोगे नहीं करोगे वो तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है, आप आइसोब्यूटाइल ही नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो एग्जामिनर पहले ही देखेगा ना, उसके खून के आंसू रोएगा। ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल अगर ठीक से नहीं बनाओगे तो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, अराइल हैलाइड्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो आपका एरोमेटिक रिंग्स है उसके हम लोग देखेंगे, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारा नेमिंग है। हम लोग अभी हेलो अल्केन्स का नेमिंग देख लिया था, अभी हम लोग क्या करेंगे, हेलो अरीन्स का नेमिंग देखेंगे। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स पे जब हेलोजन्स अटैच होते हैं तो उनके नेमिंग्स कैसे होते हैं वो अभी हम लोग देखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना, नेमिंग करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे ये आपका एक बेंजीन रिंग है, मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग बना देता हूँ, ये आपका एक बेंजीन रिंग है। और बेंजीन सबसे फेमस क्या है, आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग के सबसे टॉप पोजीशन पे आपका एक हेलोजन ग्रुप अटैच है। सबसे टॉप पोजीशन पे क्या है, एक हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। अब देखिएगा ये एक हेलोजन ग्रुप अभी के लिए तो एक क्या कर रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप जैसा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एक आपका फंक्शनल ग्रुप जैसा काम कर रहा है। कभी भी याद रखना, ये पोजीशन है आपका, जो कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, उसके जस्ट बाजू वाली जो पोजीशन होती है, ये दोनों देखना ध्यान से, ये दोनों जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन का कुछ नाम होता है। तो ये इसका क्या नाम होता है, इनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और बहुत फेमसली इनको ओ पोजीशन भी बोला जाता है। और नेक्स्ट इनको क्या बोला जाता है, इसको भी ऑर्थो भी बोला जाता है। ठीक है, इसको ऑर्थो बोला जाता है। अब जस्ट ऑर्थो के जो ये नीचे वाला पोजीशन है, इसको क्या बोला जाता है, मेटा, और इसको भी क्या बोला जाता है, मेटा। और जो फाइनली लास्ट पोजीशन रहता है आपका, पैरा। तो इन्हीं पोजीशंस का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नेमिंग कैसे होता है। आपका ये फर्स्ट में आपका कंपाउंड ले रहा हूँ, फर्स्ट कंपाउंड Cl, ये आपका बेंजीन रिंग, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। और इसका नेमिंग करना है मुझे, तो कॉमन नेम करेंगे, IUPAC नेम। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही रहेगा, कॉमन नेम और IUPAC नेम जैसे हम लोग ने वहाँ पे किया था। यहाँ पे क्या होगा, आपका एक अराइल है, तो यहाँ पे ये कौन सा अराइल है, आपका बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन जब क्या करता है, आपके अल्काइल ग्रुप जैसे फॉर्म होते हैं उस तरीके से अगर फॉर्म होने की कोशिश करेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन से क्या बनता है आपका, बेंजीन से क्या बनता है, एक हाइड्रोजन अगर लेस करोगे तो फिनाइल, एक हाइड्रोजन लेस करोगे तो फिनाइल बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनाइल क्लोराइड भी इसको बोला जाता है, फिनाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम देखोगे तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्योंकि IUPAC नेम में जो पेरेंट अल्केन या फिर अल्कीन्स होते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स तो लास्ट में आते हैं, और जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट रहता है वो आगे आ जाता है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच, तो फिनाइल क्लोराइड। लेकिन इसको ना कॉमनली हम लोग क्लोरोबेंजीन इसको भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपका कॉमन नेम और आपका जो IUPAC नेम होता है दोनों क्या होता है, सेम होता है, चल सकता है। जैसे आपका होता है ना नाम, एक स्कूल का नाम होता है और एक क्या होता है, आपका घर का नाम होता है। ठीक है, घर पे आपको कॉमनली आपको कुछ भी बुला देते, बेटा, सोनू, ये वो कुछ भी बुलाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका स्कूल में नाम रहता है
वो आपका कुछ और नाम रहेगा। जैसे मुझे घर पे गोविंद ही बुलाते हैं, और जो मेरा स्कूल का नेम है, कॉलेज का नेम है, जो मेरे बाकी दोस्त है वो भी मुझे गोविंद बुलाते। तो किसी किसी का ऐसा रहता है, तो जो घर का नाम रहता है वो भी सेम है, कॉलेज का नाम वो भी सेम है। और किसी को घर पे सोनू बुला रहे जाके, उसको कॉलेज में कुछ भी उसका नाम लाइक रोहित हो गया या फिर कुछ भी नाम रहता है, तो इस तरीके से देखना होता है। ठीक है, तो आपका फिनाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, आपका ये क्लोरोबेंजीन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये क्लोरीन है। अब देखना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। अब यहाँ पे एक बेंजीन रिंग पे 2 क्लोरीन आ गए। कितने आ गए? 2 क्लोरीन। अगर किसी किसी को इसका नेमिंग आता रहेगा तो वो क्या करेगा, इसका नाम लिख देगा वीडियो पॉज करके। अब कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम में देखो इसका इस्तेमाल करने का, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये सब पोजीशंस का इस्तेमाल करने का, लेकिन IUPAC में नहीं करते इसका इस्तेमाल। ये याद रखना, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। कॉमन नेम में ये पोजीशन दिखाने के लिए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये पोजीशन ऑर्थो, मेटा, पैरा। लेकिन आपका IUPAC में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहां सीधा नंबरिंग चलता है 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका नंबरिंग चलता है। ठीक है, अब क्या है, ये मेन समझ लो हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाला पोजीशन मान लिए, और जस्ट उसके बाजू वाला पोजीशन कौन सा है, ऑर्थो। तो ऑर्थो पे क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है। ऑर्थो पे क्या है, एक क्लोरीन अटैच है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना नेमिंग कैसे लिखता हूं। तो यहाँ पे ऑर्थो की जगह मैं O लिख रहा हूं, और यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो मैं क्या कर लिख दूंगा यहाँ पे, डाई क्लोरो बेंजीन। समझ में आ रहा है, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। अब क्या करेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे तो ऑर्थो ये सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसको सीधा क्या करो, नंबरिंग दो। तो नंबरिंग देते हैं, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये आपका क्या हो जाएगा, 6th। तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे क्या है, आपका क्लोरीन अटैच्ड है। तो ये क्या हो जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नेमिंग करते रहना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कुछ और एग्जाम्पल के साथ। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, ये समझ लो क्लोरीन है, ये आपका क्या है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, और ये आपका एक बेंजीन हो गया। सो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, और इसका IUPAC नेम। तो कॉमन नेम किस तरीके से लिखा जाएगा, अब ये समझ लो हम लोग का बेस पोजीशन है, तो ये ऑर्थो पोजीशन होगा, और ये पैरा पोजीशन हो, सॉरी मेटा पोजीशन हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। और यहाँ पे मैं नंबरिंग भी दे देता हूँ इसको। IUPAC नेमिंग में क्या चलता है, नंबरिंग चलता है, तो मैं आपको बता दिया हूँ 5 और ये 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ये समझ लो क्लोरीन है, अब समझ लो ऐसा कुछ आ गया, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम आ सकता है ना, भरोसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका बेस पोजीशन हो जाएगा। ये कौन सा पोजीशन है, बताओ ये कौन सा पोजीशन है, ये आपका मेटा पोजीशन है। तो दो बार है, तो मैं क्या करूँगा, M, हाइफन ट्राइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, और इसको फेमसली एक और चीज बोलते हैं, फेमसली आप सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल जैसा दिखता है। तो सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन आप लिख सकते हो। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन। और आपका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम में क्या चलता है, नंबरिंग चलता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, नंबरिंग करो। तो ये 1 2 3 4
5 6। ठीक है, तो ये इस तरीके से नंबरिंग दे दिया। अब क्या हो जाएगा, देखो 1 3 और 5, 1 3 5 3 बार है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ट्राई, और ये क्या हो जाएगा आपका क्लोरो, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, नेमिंग करोगे, इस तरीके से नेमिंग करोगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखते कैसा होता है। 5th, मैं क्लोरीन के लिए कर रहा हूँ, आप किसी के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, आप किसी के लिए भी कर सकते हो। समझ लो यहाँ पे क्या है, आपका एक क्लोरीन है, तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा पैरा पोजीशन में, तो पी डाइक्लोरो, डाइक्लोरो बेंजीन, बेंजीन। और इसका क्या करोगे, नंबरिंग जब करोगे तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये सॉरी हाँ, तो ये ऐसा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो यहाँ पे इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो इसके। और भी डिफिकल्ट एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स में क्या करेंगे, प्रोसीड करते जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, देखो आईयूपीएससी सीखना है तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, अनलिमिटेड एग्जांपल्स है, तो मुझे जितना हमें जितना रिक्वायर्ड है हम उतने एग्जांपल्स करेंगे। और जैसे जैसे चैप्टर्स टफ होते जाएंगे या फिर एडवांस लेवल के थोड़े क्वेश्चंस आते जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है इतने एग्जांपल्स इनफ है, इतने एग्जांपल्स क्या है, इनफ है। सो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये सीरीज़ को आप अच्छे से फॉलो कीजिए। आपके ऑर्गेनिक के एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, एक भी डाउट्स नहीं रहेगा आपको। सिर्फ क्या कीजिए, आप कंसिस्टेंट रहिए, और मैं बीच में कुछ डाउट लेक्चर्स के भी आपको वीडियोस बनाते रहूँगा, और आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते रहूँगा, जहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिक को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसका बेस किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, जिनको मतलब डिफ़िकल्टी हो रही है रिएक्शंस करने में, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और उसके ऊपर भी क्या करेंगे, कुछ वीडियोस लाएंगे जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर करूंगा। और जो बचे हुए देखो यार 90 डेज बचे ऑलमोस्ट, मतलब आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले वो 10 तारीख से होने वाले, तो वो फरवरी का मंथ तो आप छोड़ ही दो, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स और ये सब चलते रहते हैं। तो आपके पास अच्छे से 90 डेज है, तो मैं क्या करूँगा, एक 90 डेज का एक डेडिकेट प्लान लेके आऊँगा, और वो प्लान से क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे और अच्छे से अच्छे स्कोर करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल पे कैम वेद को, और ऐसे स्टूडेंट्स को आप सब ये शेयर कीजिए जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। सो आप क्या करें, उन्हें शेयर कीजिए, और आप लाइक कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो इसके वजह से क्या होगा, आपके पास जैसे वीडियोस अपलोड होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आप एक भी समय आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ज़ाया नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।